मेरी 11 साल की बेटी स्कूल ना जाने के बहाने करती और जब मैं उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजने की कोशिश करती तो वह रोने लगती। जैसे ही मैं बोल दूँ ठीक है स्कूल मत जाना तो वह चहक उठती। पर ऐसा ज़्यादा दिन चलना नहीं था क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी थी। जब भी मैं उसे स्कूल ले जाने के लिए कहती तो कभी उसका सर दर्द करता, कभी उसका पेट दर्द करता और जब स्कूल से उसकी छुट्टी होती तो बहुत खुश रहती। एक दिन जब मैं अपने काम से लौटी तो मैंने देखा मेरे घर के एक किराएदार अंकल के कमरे में मेरी बेटी बैठी हुई थी और वो किराएदार अंकल मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर रहे थे। मैं सिंगल पेरेंट्स मदर हूँ। मेरे पति की मौत 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में हो गई थी। मेरे सास ससुर मेरे देवर देवरानी के साथ रहते हैं। मेरी एक ही बेटी है जो कि अभी 11 साल की है। पति के गुजरने के बाद मुझे ही मेरी बेटी को संभालना और जिम्मेदारियां उठाना था, जिसके लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। मैं नौकरी करती हूँ। कहने को तो पूरा परिवार है, पर मैं अपनी जिम्मेदारी खुद ले रही हूँ। कोई मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कई बार मेरे घर वालों ने कहा कि मैं दूसरी शादी करूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। ज़रूरी तो नहीं जो इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा वह मेरी और मेरी बेटी की जिम्मेदारी अच्छे से ले। अगर उसने भी मेरी बेटी की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, आगे चलकर तो हमारी ज़िंदगी जो अभी है इससे भी ज़्यादा खराब हो सकती है। यही सब सोचकर अब तक मैंने शादी नहीं की है और ना ही अभी आगे शादी करने का मेरा ऐसा कोई इरादा है, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ में अपना एक अच्छा सा जीवन जी रही हूँ। मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है। हमारा घर काफ़ी बड़ा है। मेरे ससुर देवर देवरानी के अलावा मेरी बेटी और मैं केवल 6 ही लोग रहते हैं पूरे घर में। पूरा घर खाली पड़ा रहता था, इसलिए मेरे ससुर जी ने घर किराए पर दे दिया। मेरे घर में कई कमरे हैं जो किराए पर उठे हुए हैं। मेरे कमरे के बगल में एक कमरा है जिसमें एक किराएदार रहते हैं जो काफ़ी समय से हमारे घर में रहते हैं और मेरी बेटी उनको अंकल कह के बुलाती है। वह भी मेरी बेटी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें देते रहते हैं और मेरी बेटी को बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हैं। जब वो छोटी थी, जब मैं काम पर जाती थी, तब भी वो उसे अच्छे से संभालते थे। वह रात को काम करते हैं और पूरा दिन घर पर रहते हैं। आज तक उन्होंने हमेशा नाइट ड्यूटी ही किया है। कभी कभी मैं भी उनसे बातचीत कर लेती हूँ। बच्ची स्कूल चली जाती है और मैं अपने ऑफिस काम पर जाती हूँ। बेटी के स्कूल से आने के 1 घंटे बाद ही मैं घर आ पाती हूँ। ऐसा रोज होता है। पहले बेटी को स्कूल छोड़ना, फिर ऑफिस जाना। स्कूल तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन वापस आते समय वो गाड़ी में ही आती है। अब मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी समझदार होने लगी है। वैसे भी आजकल के बच्चे बहुत जल्द समझदार हो जाते हैं। कई बार जिद करती है पापा कब आएंगे, पापा कहाँ गए हैं। मैं हमेशा बहाना करती हूँ, पापा बाहर काम पर गए हैं, वो आ जाएंगे। पर अब वो समझने लगी है। ज़्यादा दिन तक उसे बहाना भी नहीं कर पाऊंगी। सच तो बताना ही पड़ेगा। सोचती हूँ थोड़ी और बड़ी हो जाए, फिर उसे सब सच बता दूंगी। आज स्कूल जाने के लिए उसे तैयार करने लगी तो उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। मैंने पूछा क्यों नहीं जाना। बोली उसका सर दर्द कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा आज मत जाओ स्कूल। जैसे ही मैंने उसे स्कूल जाने को मना कर दिया तो सुनते ही वो बहुत तेजी से खुश हो गई। यह देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। स्कूल ना जाने का बहाना क्यों कर रही थी। आज तो मैंने उसे स्कूल भेजे बिना ही ऑफिस चली आई। ऑफिस भी मैं सोच रही थी, फिर मुझे यह सब कॉमन लगा। बच्चे अक्सर ऐसा ही बहाना करते हैं घर में खेलने के लिए। आज कैसे भी दिन कट गया। घर आकर देखा तो मेरी बेटी कमरे में नहीं थी। मैं उसको आवाज़ लगाई तो वह अंकल के कमरे से निकली। मैंने पूछा अंकल के पास क्या कर रही थी, तो उसने कहा मैं अंकल के साथ खेल रही थी। मैंने कहा होमवर्क नहीं करना क्या, चलो बैठो होमवर्क कर लो, कल स्कूल भी तो जाना है। स्कूल का नाम सुनते ही वह अचानक से उदास हो गई। क्या बात थी जो मुझे पता नहीं चल रही थी। अगले दिन मैंने बेटी को तैयार किया, साथ स्कूल गई। स्कूल में मैंने टीचर से पूछा
कि कोई परेशानी तो नहीं है जिससे बच्ची स्कूल जाने से मना करती है। टीचर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। 2 दिन तक कैसे करके वह स्कूल गई। उसके बाद फिर उसने नए नए बहाने करना शुरू कर दिया। अब स्कूल में भी कोई समस्या नहीं थी क्योंकि मैंने टीचर से पूछ लिया था। जोर जबरदस्ती करने पर वह रोने लगती, फिर स्कूल ना जाने के नाम पर खुश हो जाती। ऐसा कई दिनों तक चल रहा था। आज वही स्कूल नहीं गई थी। मैं जल्दी से ऑफिस से वापस आई। आकर मैंने देखा तो वह कमरे में नहीं थी। मैंने सोचा आज मैं देखती हूँ वह अंकल के पास करती क्या है। मैंने देखा वह उनके पास बैठे कुछ हाथों से कर रही थी। मैंने कहा यह क्या कर रही हो। मुझे देखते ही वह खड़ी हो गई, थोड़ी सी सहम गई। फिर जो अंकल ने मुझे बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। अंकल ने बताया कि मैं आपको बच्ची के स्कूल ना जाने का कारण बताता हूँ। बच्चों के साथ स्कूल बस में वापस आते समय जो स्कूल बस का कंडक्टर है वो गलत तरीके से बच्चियों को टच करता है, जिससे आपकी बच्ची डरी हुई थी। पर वह किसी को यह बात बता नहीं पा रही थी क्योंकि उसको लगता था उसकी मम्मी बोलेंगी वह स्कूल ना जाने का बहाना कर रही है। जब बच्चे ने मुझे बताया कि अंकल मुझे इस तरीके से बस वाले अंकल टच करते हैं, तब मुझे पता चला कि आखिरकार बच्ची स्कूल क्यों नहीं जाती। तो मैं आपकी बच्ची को गुड टच और बैड टच के बारे में समझा रहा था, जिससे बच्ची को इन सब चीज़ों के बारे में पता चले कि कौन उसे अच्छे तरीके से टच कर रहा है और कौन उसे गलत तरीके से टच कर रहा है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर गए क्योंकि मैंने अंकल को गलत समझा था कि कहीं वो मेरी बेटी के साथ कुछ गलत, पर उन्होंने तो मेरी बेटी को सही और गलत सिखाया। मैं अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा थी, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो हम अपने दोस्तों के लिए या अपनों के लिए पहले से ही सेट कर देते हैं, बिना जाने किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, यह जाने बिना कि वह सही है या गलत है। सही गलत का तो हम इंतजार ही नहीं करते।